केंद्र सरकार ने जब देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू किया था तब इसका बहुत विरोध हुआ, लेकिन सरकार इसको लेकर लगातार अब भी काम कर रही है। अब खबर है कि पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले या फिर चुनाव के ठीक बाद कानून नियमावली के साथ लागू हो सकता है। लोकसभा और राज्यसभा की अधीनस्थ कानून समिति ने नागरिकता संशोधन कानून के नियमों को तैयार किए जाने के लिए 9 जुलाई तक का समय दिया है। समिति ने इस कानून के नियमों को लागू करने की समय सीमा 9 जुलाई 2021 तक बढ़ाई है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ये एक सवाल के जवाब में जानकारी दी। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर नोटिफिकेशन 12 दिसंबर 2019 को जारी किया गया था। ये 10 जनवरी 2020 से लागू हो गया। इस कानून को लेकर नियम बनाने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा और राज्यसभा की संबंधित समितियों ने इस कानून से जुड़े नियम बनाने के लिए 9 अप्रैल 2021 से 9 जुलाई 2021 तक बढ़ा दी है। नियमों के निर्माण को लेकर प्रक्रिया अभी चल रही है। नागरिकता संशोधन कानून 2019 में ही संसद से पारित हुआ था, लेकिन इस कानून के नियमों को अभी तक तैयार नहीं किया गया है, जिसकी समय सीमा 9 जुलाई 2021 तक बढ़ाकर कर दी गई है। इस कानून के विरोध में भी आंदोलन बहुत हुए थे। इस कानून में पड़ोसी देशों से आने वाले वहां के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के नियम सरल कर दिए गए। साथ ही भारत में निवास की समय सीमा भी कम किए जाने का प्रावधान किया गया। वहीं बंगाल में सीए और एनआरसी को लेकर शुरुआत से ही विरोध होता रहा है। उसको लेकर भी बीजेपी अब अपना कमर कस चुकी है। अमित शाह लगातार बीजेपी की बंगाल रैलियों में घुसपैठ का मुद्दा उठाते रहे हैं। हाल ही में हावड़ा की जनता को संबोधित करते हुए भी उन्होंने घुसपैठ को लेकर ममता सरकार को घेरा था। बंगाल की भूमि को आपने रक्त रंजित किया है। बंगाल की भूमि को घुसपैठियों को घुसने के लिए खुला छोड़ दिया है। मैं आज इस रैली में बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, ममता बनर्जी की सरकार, तृणमूल सरकार बंगाल के अंदर घुसपैठ को रोक सकती है क्या? आप जोर से बताइए, रोक सकती है? जोर से बताइए भाइयों बहनों, रोक सकती है क्या? घुसपैठियों को अगर कोई रोक सकता है तो मोदी जी के नेतृत्व में बनी भारतीय जनता सरकार ही रोक सकती है और कोई रोक नहीं सकता। मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में जहां जहां एनडीए की सरकार चली है, वो सभी सरकारें जन कल्याण के कामों से देश के विकास के रास्ते पर जुड़ी है। हर गांव में, हर घर में सुविधाएं पहुंचाने में जुटी है और यहां पर भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने के अलावे और कोई एजेंडा ही नहीं है।